जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऐसे कारखाने उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न ले और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दे। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे खोड़ा कॉलोनी के लोगों को लेकर के, ये खोड़ा को कौन नहीं जानता। जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास कार्य कर सकते थे वो विकास कार्य भी और नगर पालिका भी बनाने का काम किया था। अगर खोड़ा कॉलोनी को लिए विशेष कार्य भी करने पड़े, जिसमें अस्पताल बनाना हो, डिग्री कॉलेज देना हो और अगर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना पड़े, बताओ खोड़ा जैसी जगह जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के भी लोग बड़ी संख्या में आकर के रह रहे हैं। अगर उन्हें हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हो, इलाज नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे करेंगे। वहीं सभी बात मेट्रो को रुके कार्य चालू करना, और मेट्रो के कार्य तो मेट्रो तो समाजवादियों से ज्यादा किसी ने बनाया ही नहीं है। आप में से पुराने पत्रकार लोग भी जानते होंगे जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा। सबसे पहले एक बार नेताजी यहाँ आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तो हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मेट्रो का काम हो और शहर की जो सुविधाएं हैं कि ट्रैफिक ठीक तरीके से चले, पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित लोग रहते हैं और कूड़े से लेकर के तमाम गंदगी को लेकर के, और कम से कम साफ सुथरे इलाके ऐसे हों जहां पर लोग निकल करके घूम सकें और कम से कम गाजियाबाद दिल्ली को टक्कर दे अपनी सफाई में और दिल्ली को दिखाए कि हाँ गाजियाबाद में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अगर कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा तो किया जाएगा। वहीं मोदी नगर में क्योंकि बड़ी पैमाने पर वहां मजदूर किसान इलाज के लिए आते हैं, अगर अस्पताल के साथ साथ विशेष ट्रॉमा सेंटर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में और RLD मिलकर के दोनों ट्रॉमा सेंटर देने का काम करेंगे। साहिबाबाद में भी इलाज की सुविधाएं देंगे, क्योंकि इधर जब से कोरोना आया है लोगों ने महसूस किया है कि इलाज कितनी जरूरी है और इलाज वो भी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोगों के साथ कई बार बहुत ज्यादा इलाज का खर्चा हो जाता है। इस कोरोना के समय पर लोगों ने अपने अकाउंट के पैसे निकाल लिए। मुझे याद है एक अखबार का मैंने खबर पढ़ी थी, 1 महीने के अंदर कानपुर जैसे शहर ने कई 100 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाला था। और अगर हमारे पत्रकार साथी यहाँ का आंकड़ा निकालेंगे या गाजियाबाद का आंकड़ा अगर निकालेंगे, कोरोना के समय पर लोगों ने सेविंग से कितना पैसा निकाला होगा तो कम से कम 2 या 3 महीना में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला होगा। तो सोचो
सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मैं आज के माध्यम से निवेदन और अपील करने आया हूं कि गाजियाबाद और आसपास की जनता इन सभी साथियों की मदद करे। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं वो तो हैं ही। धौलाना से असलम चौधरी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मोदी नगर से पंडित सुदेश शर्मा आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विशाल वर्मा जी प्रत्याशी हैं। साहिबाबाद से पंडित अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं। मुरादनगर में पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं लोनी में मदन भैया आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जनता इनकी मदद करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। अगर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही होती तो कार्यक्रम दूसरे तरीके से होते। आज आप ही हमारे वो लोग हैं जो संदेश पहुंचा सकते हैं। आपके माध्यम से ही हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी मदद करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही सरकार को हम उत्तर प्रदेश से हटा सकें। मैं जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सभी हमारे दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और उम्मीदवार जो गठबंधन के चेहरा हैं, जो एक क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहा है और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वे उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना और वो पीड़ा हुआ दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यही लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद किया, वे ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है, एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है।
हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पे चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है। तो हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है, वे उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं। धन्यवाद। दो महत्वपूर्ण चीजें कह रहे, फिर बोल लेना दो चीज, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र आने से पहले कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहती है। जिस कड़ी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली होगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले की तरह, और वहीं ये भी फैसला लिया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत सारे संगठन, सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात को कहते रहे, उनकी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने और गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने माना है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। उसी कड़ी में समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई से लड़ना है तो दाम बांधो नीति लागू करनी पड़ेगी। अगर दाम बांधो नीति हम लागू कर पाएंगे तो बहुत सारे गरीब और जो रोजगार पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सब्सिडाइज या दाम बंधी हुई चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है राज्य से भूख की समस्या को मिटाना। पहले कुछ जगह पर शुरू हुई थी, जिस योजना को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20 रुपए की थाली थी, खाना था, जिसमें मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया था। इस बार समाजवादी कैंटीन होगी। इस कैंटीन में 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध होगी और पौष्टिक आहार होगा। इसके साथ साथ क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं काम के लिए और रोजगार के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर, मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सके। वहीं साहिबाबाद में, क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज और साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो, जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। मैं समझता हूँ जैन जी से आप एक सवाल पूछा था। एक मिनट, एक चुनावी व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि कोरोना काल है, हमें सबको उम्मीद है और सरकार और चुनाव आयोग की मतलब इसमें तैयारी भी है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से काफी वोट मतदाता अपना मत प्रयोग करेंगे। इसमें मतदाताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं,
जिनके पोस्टल बैलेट से वोट डलनी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड करके, बैलेट फॉर्म है, इस पे अपनी वोट दर्ज कराएं। वोट का अधिकार है, उनका मत अधिकार है। कोई भी किसी दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं। कोई उनके सीनियर अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका संविधान ने उनको अधिकार दिया। तो इस वोट को इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि उनकी वोट पड़ी कि नहीं। दूसरी बात, नियम यह है कि मतदान के तारीख से पहले घर घर ये जो फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा तो ऑनलाइन वो उसको ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब मतदान हो जाता है, जो गिनती होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की वोट गिनी जानी चाहिए। तो सभी उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग के सभी ऑब्जर्वर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पिछली बार जो गिनती हुई उसमें ऐसा नहीं हुआ। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नियम का सख्त अनुपालन होना चाहिए सभी ऑब्जर्वर से, और हमारे दोनों दल के जिलाध्यक्षों से मैं उम्मीद करता हूं कि सख्ती से इसका पालन हो। इस पे हम पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये शायद हमारी सरकार के लिए और सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। सबसे पहले तो कोई बातकारी जाता है, सरकार से कुछ मांग होती है, सामाजिक जन आंदोलन होते हैं, तो हमारी सरकार उन लोगों के साथ ऐसे क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं करे। पुलिस की लाठी, पुलिस की वर्दी जनता को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि राजधानी में शिक्षक आते हैं, युवा आते हैं, भर्ती को लेकर कोई सवाल करता है तो उन पर लाठी चलाई जाए। ऐसी लाठियां हमारे राज्य में नहीं चली जाए। आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। मैन टू मैन कैंपेन है, लाइए पर्चा, लाइए पर्चा। मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी, डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। एक एक करके पूछो भाई, हो जाए एक एक। बातें कह रहे हो आप? लोनी का विधायक। अरे भाई, जो देखिए ऐसा है आप सब जागरूक लोग हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार
चुके हैं, जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। उनसे कहिएगा, हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान सबके हैं। ये हमारे साथी ने जो विकास का पूछा, यहाँ जितने गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे कि सिंगल पियर पर 6 लेन रोड अगर कहीं देश में सबसे बड़ी बनी है तो वो आपकी गाजियाबाद में बनी है। आप मुंबई दिखाइए, कलकत्ता दिखाइए, दिल्ली आपने देखा है, चेन्नई दिखाइए, बेंगलोर दिखाइए, हैदराबाद दिखाइए, अगर सबसे बड़ी सड़क सिंगल पियर पे एक खंबे पर 6 लेन अगर कहीं बनी है देश की तो वो आपके गाजियाबाद में बनी थी, और इतने कम समय में कोई नहीं बना सकता था जो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। क्या चीज? उनको क्या घबराहट है? जैन चौधरी जी हमेशा रहेंगे। किसान की बात किसने? तो हमें खुशी है कि किसान अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किसान का कोई भी संगठन जो किसान की आवाज उठा रहा है, किसान के हित में बात कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो हम उसके साथ हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया, और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, किसान संगठन, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आ रहे होंगे। नहीं, हमें वो कोई विधानसभा तो लड़ नहीं रहे। अरे भाई रुको, वो जितने भी किसान संगठन आ रहे हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। किसान के पक्ष में, किसान की भावना को समझते हुए किसानों के सामने जो संकट आने वाला है, आप बताइए, यहाँ जितने लोग हैं, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रचार, और प्रचार को देख करके हम लोग वहां से तेल खरीद लेते हैं खाने वाला, जो रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं हम लोग। हमारे सरसों का तेल ज्यादा स्वस्थ है। हमारे सरसों के तेल की न किसानों को कीमत मिल रही सरसों की, और वही किसान जब सरसों का तेल खरीद रहा तो बताओ 200 से पार खरीदा कि नहीं खरीद रहा। समाजवादी लोग करने के लिए हमें किसानों को कोशिश रही है। मंडियों में सरसों का तेल किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी सरकार में मंडी चाहे साहिबाबाद की हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद में हो, और हमने तो बाबा रामदेव जी को भी 500 एकड़ जमीन दी थी कि जिससे वो एक बड़े कुछ कारखाना लगा दें या मंडी जैसी व्यवस्था पैदा कर दें जिससे शहर में फल, सब्जी, अनाज समय पर मिल जाए। आपके शहर में न जाने कितना दूध आता होगा, न जाने कितनी फल सब्जी आती होगी, न जाने कितना अनाज आता होगा। तो अगर वो लोग जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, वो किसान तक मुनाफा कैसे पहुंचे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। महिला पत्रकार है, महिला पत्रकार, एक महिला पत्रकार का सवाल है।
वाले नफरत, मैं अपनी माताएं, बहनें और खासकर महिलाएं जो भागीदारी लोकतंत्र में बराबर चाहती हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाएं और अपनी बहनों के लिए उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा को लेकर के और वो सशक्तिकरण की दिशा में अगर हमें कोई काम करना पड़ा है तो किया है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्रिसिएशन किया था 1090। वहीं बड़े पैमाने पे जो हमारी बहनें थी, उनको लैपटॉप मिला था, गरीब महिलाएं थी उन्हें समाजवादी पेंशन से जुड़ा था, और विशेष गर्भवती महिलाएं और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई गई थी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में अपनी माताएं बहनों के लिए, बेटी, बहन और मां तीनों के लिए एक विशेष योजना लेकर के मैनिफेस्टो में हम आएंगे। इस बार मैंने कहा हमारे विशाल वर्मा लड़ रहे हैं और मुझे याद है कि ये सीट किसी और ने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने विशाल वर्मा जी को दे दी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आप गठबंधन देख रहे हैं, किसानों का गठबंधन, पुराने किसानों के नेताओं का गठबंधन देख रहे हैं, वहीं आप देखेंगे समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है जो संविधान से खिलवाड़ हो रही है। क्या एक मिनट उनका सवाल। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पर है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। जीतने के बाद जाएंगे, जीतने के बाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और आगे भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए और समाजवादी पार्टी से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2022।